जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने जीवन में राजा भर्तृहरि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैन नगर के राजा गंधर्वसेन थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी के विक्रमादित्य पैदा हुए और दूसरी पत्नी से भर्तृहरि पैदा हुए। कुछ समय बाद जब गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हो गए तो एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि को उज्जैन नगर के राज सिंहासन पर बिठाया। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद उज्जैन नगर की जनता पहले से भी सुखी और आनंदित रहने लगी। भर्तृहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र में भी बड़े निपुण थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य प्रशासन करते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि ने पहले से 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नामक की कन्या से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी, उसकी वजह से भर्तृहरि उनकी तीनों पत्नियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। भर्तृहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए कि धीरे धीरे वो अपने राज्य कर्तव्यों को भुलाने लगे। उसी समय एक दिन उज्जैनी नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ पधारे। उधर जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आवागमन हुआ है, तो ऐसा उसके पास आ गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भर्तृहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए। जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तृहरि को एक दिव्य फल भेंट कर दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। फिर उस दिव्य फल को देकर गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भर्तृहरि फल की गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता का क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा, क्यों न मैं इस रानी पिंगला को दे दूं, जिसको खाने के बाद वह सदा सुंदर जवान बनी रहेगी। फिर राजा भर्तृहरि ने दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तृहरि ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वे उनके नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से बहुत प्यार करती थी। राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहाँ से चले गए तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूँगी, क्यों ना मैं ये फल नगर के अपने उस कोतवाल को दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने वह फल ले जाकर उसी वेश्या को दिया, परंतु जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने उसमें सोचा, यदि मैं इस दिव्य फल खा लिया तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा। मुझे कभी भी इस नरक के सामने इस जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह भी विचार आया, क्यों न इस फल को ले जाकर राजा भर्तृहरि को दे दूँ, क्योंकि अगर वे इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तृहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास यह दिव्य फल चुराकर किसी ने इस वेश्या को दिया है, इसलिए उन्होंने इस वेश्या से पूछा कि ये फल तुम्हें किसने दिया। वेश्या ने कहा कि राजन, ये फल मुझे नागर के कोतवाल ने दिया है। कहा था कि इस फल को खाने से तुम जवान रहोगी और सुंदर भी दिखोगी, लेकिन मैंने सोचा इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, इसलिए मैं फल लेकर आपके पास आ गई। वेश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलाया। फिर जब यह कोतवाल राजा के समक्ष आया तो उन्होंने इससे पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया। तो कोतवाल ने कहा, हे महाराज, मुझे यह फल रानी पिंगला ने दिया है और कहा कि ये सदा जवान बना रहेगा, इसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूँगा। यह सुनकर राजा भर्तृहरि को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया, वह स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था कि जो ये सोचता और समझता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूँ उतना ही वह मुझसे प्रेम करती है। इसके बाद राजा भर्तृहरि सारे मोह माया और बंधनों को त्याग कर फैसला किया। फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और वैराग्य धारण कर लिया। उसी नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे।
उधर जब भर्तृ की तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तृ वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान न हो जाए। इसीलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तृ एक बड़ा सा पत्थर गिराया, परंतु तपस्या में बैठे राजा भर्तृ ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे। और ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृ के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृ की गुफा में राजा के प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तृ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वे गुरु गोरखनाथ के पास गए और उसने अपना शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भर्तृ के बार बार आज्ञा करने पर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, परंतु गुरु गोरखनाथ के कुछ शिष्य के मन में यह शंका होने लगी कि भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। ये बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताई। शिष्य चिंता मत करो, ये तुम लोगों से भी अच्छा भक्त बन के दिखाएगा। यह सुन पुण्य उनके शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम लोगों को विश्वास नहीं होता, आपसे आग्रह है कि आप राजा भर्तृ की प्रतीक्षा लें। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, मैं तुम सभी की संख्या अवश्य दूर करूंगा। उसके बाद राजा भर्तृ अन्य शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ के आश्रम में रहने लगे। एक समय की बात है, गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्य से कहा, देखो महाराज, होते हुए भी भर्तृ ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, रुको, अभी मैं तुमको इसका प्रमाण देता हूँ। फिर उन्होंने भर्तृ से अपने पास बुलाया और कहा, भर्तृ, जाओ और जंगल में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। गुरु का आदेश पाके भर्तृ नंगे पांव लकड़ियाँ लाने जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियाँ लेकर एकत्रित कर आश्रम में वापस आया तो गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ और भर्तृ को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का गट्ठा नीचे गिर जाए। गुरु के कहने पर शिष्य भर्तृ के पास गए और उसे ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से लकड़ी का गट्ठा गिर गया। यह देख भर्तृ जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा कर एकत्रित करने लगा, लेकिन ना चेहरे पर सिकन थी, ना ही आंखों में क्रोध था। और यह देख गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य से कहा कि देखो, भर्तृ ने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। परंतु इन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हमने मान लिया कि आपके शिष्य ने क्रोध पर नियंत्रित कर लिया, लेकिन आपको अभी भी परीक्षा लेनी होगी। तब गुरु ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में युवतियाँ नाना प्रकार के व्यंजन से भर्तृ का आदर सत्कार करने लगी, परंतु भर्तृ युवतियों को बिल्कुल भी नहीं देखा और आगे बढ़ने लगे। यह देख गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया कि भर्तृ लोभ और काम दोनों को जीत गए। किंतु शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा ली जाए। इतने में भर्तृ आश्रम में लकड़ी के साथ आ रहा था। तब गोरखनाथ जी ने भर्तृ से कहा, वत्स, वैरागी को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि नंगे पैर पर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर भर्तृ बोले, गुरुदेव, अभी मैं यह आरंभ कर दूंगा। उसके बाद भर्तृ चलते हुए मरुभूमि में पहुँचे। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखो तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी शिष्यों को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। फिर उन्होंने अपने योग बल से उस भूमि पर वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तृ का पैर उस वृक्ष की छाया पर आया। तब ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह निर्जन मरुभूमि में यह वृक्ष कैसे आया। यह तुरंत उस वृक्ष की छाया के दूर हटकर चलने लगे। यह देख गोरखनाथ जी बहुत खुश हुए। अपने शिष्यों से बोले, देखो, जिस भर्तृ के पांव राजमहल के गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरे, आज ये नंगे पांव इस मरुभूमि में नंगे पांव चल रहे हैं। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तृ के पास आए और बोले, वत्स, इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लीजिए। तब भर्तृ ने उससे कहा, मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मैं अपने गुरु का आदेश है कि मैं इस मरुभूमि के नंगे पांव चलूँगा। फिर भर्तृ कुछ दूर आगे चले। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कटीली झाड़ी उत्पन्न कर दी कि उसने वस्त्र फट गए, पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भर्तृ ने आह तक नहीं किया।
यह देख गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से अधिक ताप पैदा कर दिया। उसके बाद भर्तरी का गला प्यास से मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तरी के नज़दीक एक हरा भरा वृक्ष खड़ा किया, जिसके नीचे पानी की बड़ी मटकी, सोने का लोटा, परंतु भर्तरी इसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से गोरखनाथ जी आ रहे थे। जब वे उनके नज़दीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर गोरखनाथ जी ने भर्तरी को गले से लगाते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरे को प्रसन्न किया, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग सकते हो। यह सुन भर्तरी बोले, गुरुदेव आप प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म, योग्य तप सब सफल हो गए। गोरखनाथ जी बोले, नहीं मेरे प्रिय भक्त भर्तरी, आज तुम्हें कुछ न कुछ वरदान मांगना ही पड़ेगा। इतने में ही भर्तरी की नज़र एक सुई पर गई तो उन्होंने उसे उठा लिया और बोले, गुरुदेव प्यास से मेरा कंठ फट गया है, सुई में धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंठ छू लूँ। यह सुन गुरु गोरखनाथ जी बोले, भर्तरी तुम धन्य हो, तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो, तुमने सुई में जरा सा धागा डाल दीजिए कहकर गुरु का वचन कर रख दिया। भर्तरी तुम धन्य हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मेरी भर्तरी की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप वीडियो को वॉच करके लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।